देखते रहो। वेलकम टू कॉमर्स 95। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो और सीखना है तो वीडियो पूरा देखना। नमस्ते। किसी भी देश की इकोनॉमी का टोटल आउटपुट नापना सच में एक बहुत बड़ी और दिलचस्प पजल सॉल्व करने जैसा है। नेशनल इनकम और उससे जुड़े एग्रीगेट्स का नाम सुनते ही अक्सर थोड़ा डर लगता है, लेकिन यकीन मानिए इसके पीछे का लॉजिक बहुत ही सिंपल और सीधा है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सब मिलकर इस पूरी पजल के एक एक पीस को जोड़ेंगे और इसके पीछे के साइंस को एकदम आसान भाषा में डिकोड करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का हमारा रोड मैप एकदम क्लियर है। पहला, पूरी इकोनॉमी को मेजर करना। दूसरा, 3 कोर एडजस्टमेंट्स। तीसरा, 8 इकोनॉमिक एग्रीगेट्स। चौथा, कन्वर्जन की पजल। और आखिर में डोमेस्टिक और नेशनल के बीच का फर्क। सेक्शन 1, इकोनॉमी को मापना, आउटपुट का स्टैंडर्डाइजेशन। सवाल ये है कि प्रोडक्शन को मेजर करने के लिए किसी भी इकोनॉमी को एक स्टैंडर्ड तरीके की जरूरत क्यों पड़ती है? जरा सोचिए, एक ही इकोनॉमी के अंदर कोई लीटर में दूध का प्रोडक्शन कर रहा है, कोई लकड़ी से फर्नीचर बना रहा है, तो कोई घंटों के हिसाब से टीचिंग सर्विस दे रहा है। अब इन लीटर्स, पीसेस और घंटों को एक साथ जोड़ा कैसे जाए? इसका एक ही सिंपल सा सॉल्यूशन है, इन सब चीजों को एक सिंगल कॉमन मनी वैल्यू में कन्वर्ट कर देना। जब हर चीज को उसकी मॉनेटरी वैल्यू में बदल दिया जाता है, तभी पूरे देश के टोटल प्रोडक्शन का सही हिसाब लगाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, द 3 कोर एडजस्टमेंट्स, या कहें तो 3 जादुई चाबियां। और सच मानिए यही इस पूरे टॉपिक की जान है। नेशनल इनकम के लंबे चौड़े फॉर्मूले रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस इन 3 कोर एडजस्टमेंट्स को समझना है। पहली चाबी है ग्रॉस और नेट वैल्यू के बीच का फर्क। ग्रॉस मतलब किसी भी चीज की एकदम शुरुआती कीमत, लेकिन इस्तेमाल के साथ हर चीज की वैल्यू घटती है, जिसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि ये स्मार्ट बोर्ड 2 लाख रुपए का था, लेकिन कुछ साल यूज होने के बाद इसकी वैल्यू घट के 1,30,000 ही रह गई। तो रूल बड़ा सिंपल है, जब भी ग्रॉस से नेट पर जाना हो तो बस डेप्रिसिएशन को माइनस कर देना है। अब आते हैं दूसरी चाबी पर, डोमेस्टिक वर्सेस नेशनल। डोमेस्टिक का मतलब है वो सब कुछ जो देश की सीमाओं यानी बॉर्डर्स के अंदर कमाया गया है। लेकिन जरा रुकिए, आज के समय में अगर कोई यहाँ बैठकर विदेश में किसी को ऑनलाइन सर्विस दे रहा है तो वहां से भी तो इनकम आ ही है। जब हम अपनी डोमेस्टिक इनकम में इस बाहर से आने वाली इनकम को, जिसे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड या शॉर्ट में NFIA यानी NFIA कहते हैं, जोड़ देते हैं, तब जाकर असली नेशनल इनकम मिलती है। और अब तीसरी चाबी, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का कनेक्शन। कोई भी प्रोडक्ट जिस लागत पर फैक्ट्री में बनकर तैयार होता है वो उसकी फैक्टर कॉस्ट है, लेकिन जब वही प्रोडक्ट मार्केट में सेल के लिए आता है तो उसकी प्राइस बदल जाती है, क्योंकि उसमें सरकार के टैक्स और सब्सिडीज का खेल शामिल हो जाता है। इसे एक पानी की बोतल के एग्जाम्पल से समझते हैं, पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगी। मान लेते हैं कि इस बोतल को बनाने का बेस कॉस्ट यानी फैक्टर कॉस्ट 50 रुपए है। अब गवर्नमेंट इस पर 10 रुपए का टैक्स लगा देती है। प्रोड्यूसर ये टैक्स अपनी जेब से तो देगा नहीं, वो इसे बोतल की कीमत में जोड़ देगा। इसी टैक्स को नेट इनडायरेक्ट टैक्स या NIT या NIT कहते हैं। इस तरह 50 रुपए की फैक्टर कॉस्ट 10 रुपए का टैक्स जुड़ने के बाद 60 रुपए के मार्केट प्राइस में बदल गई। चलिए अब चलते हैं सेक्शन 3 की तरफ, 8 इकोनॉमिक एग्रीगेट्स, पजल को एक साथ जोड़ना। अब तक जो 3 चाबियां समझी हैं उन्हें इस्तेमाल करके अपनी पजल को पूरा करते हैं। उन 3 कोर रूल्स यानी ग्रॉस से नेट, डोमेस्टिक से नेशनल और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस को यूज करके टोटल 8 अलग-अलग कॉम्बिनेशंस बनाए जा सकते हैं। इनमें से 4 डोमेस्टिक एग्रीगेट्स होते हैं और 4 नेशनल। और सबसे मजेदार बात, इन 8 को रटने की कोई जरूरत नहीं है। अगर बेसिक्स क्लियर हैं तो बस उन 3 बिल्डिंग ब्लॉक्स को लगाकर किसी भी एक एग्रीगेट से दूसरे तक बड़े आराम से पहुंचा जा सकता है। एग्जाम्स में या इकोनॉमिक्स की बहसों में जब भी डोमेस्टिक इनकम वर्ड यूज होता है तो उसका एक बहुत ही स्पेसिफिक मतलब होता है। ऑफिशियली डोमेस्टिक इनकम का मतलब है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, NDP एट FC। हमेशा याद रखने वाली बात यह है कि इनकम हमेशा नेट और फैक्टर कॉस्ट पर ही मेजर की जाती है। बिल्कुल
इसी तरह जब असली नेशनल इनकम की बात होती है तो उसका ऑफिशियल टर्म है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, यानी NNP एट FC। तो सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? चाहे डोमेस्टिक हो या नेशनल, रियल इनकम हमेशा फैक्टर कॉस्ट पर ही मापी जाती है, मार्केट प्राइस पर नहीं, क्योंकि हमें वो पैसा देखना है जो असल में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कमाने वालों के पास गया है। सेक्शन 4, सॉल्विंग द कन्वर्जन पजल। थ्योरी तो बहुत हो गई, अब बारी है थोड़े मैथ्स की। देखते हैं कि ये रूल्स असल नंबर्स पर कैसे काम करते हैं। चलिए देखते हैं कि ये सब एक साथ कैसे जुड़ता है। मान लीजिए हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है GDP एट FC, जिसकी वैल्यू है 25,000, और टारगेट है NNP एट MP तक पहुंचना। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले ग्रॉस से नेट पर जाने के लिए 5,000 का डेप्रिसिएशन माइनस किया, फिर डोमेस्टिक से नेशनल पर जाने के लिए 500 का NFIA ऐड कर दिया, और लास्ट में फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर आने के लिए 600 का NIT जोड़ दिया। कैलकुलेट करने पर क्या मिला? 21,100। था ना एकदम लॉजिकल और सिंपल। एक और एग्जाम्पल देखते हैं ताकि कॉन्सेप्ट एकदम सॉलिड हो जाए। जो हमारा टारगेट है, जैसे GDP एट MP, उसे हमेशा लेफ्ट साइड पर रखा जाता है, और जो वैल्यू दी गई है, जैसे NDP एट FC जो कि 30,000 है, उसे राइट साइड पर रखते हैं। अब बस बैलेंस करना है। नेट से ग्रॉस जाना है तो 5,000 का डेप्रिसिएशन जोड़ दिया। डोमेस्टिक तो दोनों तरफ सेम है, तो वहां कोई चेंज नहीं होगा। और आखिर में फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस बनाने के लिए 400 का NIT जोड़ दिया। रिजल्ट आ गया 35,400। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत ही मजेदार चीज पर ध्यान देना जरूरी है। कभी कभी सवालों में जानबूझकर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डाल दी जाती है। जैसे हमारे पिछले कैलकुलेशन में NFIA की वैल्यू -1,000 दी गई थी। अब क्योंकि हमें डोमेस्टिक से डोमेस्टिक पर ही रहना था, तो उस वैल्यू का कोई काम ही नहीं था। ये बस फोकस भटकाने और ये चेक करने के लिए था कि हमारे कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर हैं। इसलिए हमेशा अलर्ट रहना है। सेक्शन 5, डोमेस्टिक वर्सेस नेशनल इनकम। अब हम इस एक्सप्लेनर के आखिरी लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं। कैलकुलेशन तो समझ आ गई, लेकिन इन दोनों के बीच का असली बुनियादी फर्क क्या है, इसे ऐसे समझते हैं। डोमेस्टिक इनकम पूरी तरह से एक टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट है। इसमें सिर्फ ये देखा जाता है कि प्रोडक्शन कहाँ हुआ, क्या वो देश की ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर हुआ, बस। लेकिन दूसरी तरफ नेशनल इनकम एक रेजिडेंट कॉन्सेप्ट है। इसमें बॉर्डर्स या बाउंड्रीज मायने नहीं रखती। इसमें यह देखा जाता है कि पैसा कौन बना रहा है। हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स दुनिया में कहीं से भी कमाएं, वो हमारी नेशनल इनकम का हिस्सा होगा। और इसी के साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल सामने आता है। आज के इस तेजी से बदलते डिजिटल वर्ल्ड में, जहां रिमोट वर्क का कल्चर बढ़ रहा है और लोग धरती के किसी भी कोने में बैठकर पैसे कमा रहे हैं, क्या आने वाले समय में डोमेस्टिक और नेशनल इनकम के बीच की ये लकीर पूरी तरह से धुंधली हो जाएगी? क्या फ्यूचर में बॉर्डर्स का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा? सोचने वाली बात है ना? इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इकोनॉमी के इन शानदार कॉन्सेप्ट्स को ऐसे ही डिकोड करते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कॉमर्स 95 को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली क्लास की वीडियो यहां देखें। Study smart. Score 95+.